बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरा नाम सलीम है। मैं एक रईस बाप की इकलौती औलाद हूँ। ये वाक़या जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, इसने मुझे सोचने समझने के अंदाज को बदल कर रख दिया, मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। मैं बचपन में ही अपने वालिदैन का लाडला था। मेरी हर ख्वाहिश मिनटों में पूरी हो जाती। इसके बावजूद मेरे घर के माहौल ने मुझे बिगड़ने नहीं दिया। वालिद का बहुत बड़ा कारोबार था, पर मेरे घर में सोमो सलात की पाबंदी थी। यही वजह थी कि जिसने मेरे मिजाज को लगाम दी हुई थी। मैं एक हकीकत पसंद लड़का था। शहर के एक मयारी स्कूल में पढ़ता था। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 13 साल की थी। घर आकर मैं शाम को मदरसे जाता, जहाँ मैं कुरान पाक की तालीम हासिल करता था। वहाँ मेरे साथ एक लड़की भी तालीम हासिल करने आती थी, जिसका नाम मरियम था। गो मरियम अभी मेरी हम उम्र ही थी, पर खुदा ने उसे बला का हुस्न दिया था। उसकी शीशे की मानित सलेटी आंखें, लंबे बाल जिन्हें वो दुपट्टे में सलीके से बांध कर आती थी, गोरा रंग, गुलाबी गाल, ऐसा लगता जैसे कोई जन्नत की हूर हो। वो अक्सर मुझे देखकर धीरे से मुस्कुरा देती। मुझे उसका यूं मुस्कुराना अच्छा लगता। दिन महीनों में गुजर गए, पर वो हमेशा मुझे देखकर मुस्कुरा देती। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उससे बात करूं, पर शायद घर की तरबियत और उम्र का तकाजा था कि मैं कोशिश करके भी उससे बात करने की हिम्मत जमा नहीं कर सका। एक रोज मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई जब मरियम ने खुद मुझे दोस्ती की पेशकश की। सलीम, क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? उफ खुदाया, इतना मीठा और इतना नरम लहजा मैंने कभी नहीं सुना था। ऐसा लगता था जैसे उसके मुंह से फूल झड़ रहे हों। मैं थोड़ी देर तो उसकी आवाज़ के तिलिस्म में खोया रहा। जब उसने दोबारा पूछा तो मैं उस अचानक दावत से घबरा गया। मैंने हिचकिचाते हुए उससे दोस्ती कर ली। उसने अपने बारे में बताया कि वो मदरसे के करीब ही रहती है। अब तो हम रोज ही मदरसे के बाद आधा घंटा बात करते। न जाने कब ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते घंटों तक पहुंच गया। मैंने महसूस किया कि मरियम की दोस्ती का रुख किसी और सिमत जा रहा था, मगर मैंने खुद को सिर्फ दोस्ती तक महदूद रखा था। मदरसा खत्म होने में बस 3 माह बाकी बचे थे। इस दौरान मैंने महसूस किया कि मरियम मेरे करीब होने की कोशिश कर रही थी। बिलाखिर उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैंने उसे समझाया कि अभी हमारी उम्र ऐसी नहीं है कि हम ऐसी फजूलियात में अपना वक्त बर्बाद करें, पर उस पर तो जैसे कोई जुनून सा सवार हो चुका था। मदरसा खत्म हुआ तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मरियम से जान छूटी, मगर शायद ये मेरी खाम ख्याली थी। दिन गुजरते गए। मैं कॉलेज में आ चुका था। मैंने कॉलेज में अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाया, क्योंकि मुझे अपनी अम्मी का ख्वाब पूरा करना था, जो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। एक रोज मैं कॉलेज से निकला कि मुझे अपने पीछे एक निस्वानी आवाज ने रुकने पर मजबूर कर दिया। ये आवाज जानी पहचानी लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मरियम थी। मैंने रस्मी सलाम दुआ के बाद पूछा, कैसी हो? उसने फिर वही अपना मोहब्बत का राग अलापना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा, बीच सड़क पर तुम सिर्फ मुझसे ये कहने आई हो? मैं उसे समझाने लगा। आसपास से मेरे गुजरते दोस्त मुझे देखकर हंसने लगे। मैंने उसे फिर समझाया कि ये मुमकिन नहीं है। मैंने उसे सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से कबूल किया था। हम अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ये सुनकर कुछ उदास हुई, वापस पलट गई। जाते जाते उसने एक अजीब बात कही कि तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। तुम देखना, एक दिन तुम भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करोगे। घर आकर मैं मरियम के बारे में सोचने लगा, हालांकि मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया था। मैंने सोचा उसे मेरे कॉलेज का पता किसने दिया होगा। फिर ख्याल आया कि शायद उसने मुझे कॉलेज से निकलते देखा होगा। मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचना मुनासिब नहीं समझा। दिन गुजरते गए। वो दिन भी आ गया जब मैं एक कामयाब डॉक्टर बन गया। वालिदा की खुशी की इंतहा न रही। वालिद साहिब ने इस खुशी को सब में बांटने का सोचा और करीबी रिश्तेदारों और मेरे दोस्तों की एक छोटी सी पार्टी घर में मुनाकिद की। पार्टी वाले दिन सभी आए और खूब एंजॉय किया। पार्टी के दौरान मेरी नज़र
एक कोने में अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी मरियम पर पड़ी। मैं उसके पास पहुंचा। मेरे कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ी, तुमने तो बुलाया नहीं, पर मैं कैसे तुम्हारी खुशी में शरीक न होती। मैं भी इसकी बात पर मुस्कुराए बिना न रह सका। उसने खिलाफे तवक्के मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, बहुत मुबारक हो। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। पता ही न चला कि मेरी वालिदा ये सब देख रही हैं। मैंने अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाया और उसे पार्टी में बाकायदा दावत दी, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो सिर्फ यहाँ मुझे मुबारकबाद देने आई थी। फिर उसने मुझे दोबारा अपनी तिलिस्माती मुस्कुराहट से विदा किया और चली गई। गो के मरियम के हुस्न का कोई जवाब नहीं था, पर मैंने हमेशा उसे एक दोस्त की नज़र से देखा था। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा था। मैं एक अस्पताल में अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अस्पताल से निकल रहा था कि मुझे अस्पताल की राहदारी में मरियम मिल गई। मैंने उससे कहा, मरियम, तुम क्यों नहीं समझती कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त हो। अगर तुमने मेरा पीछा न छोड़ा तो मुझे तुमसे दोस्ती का रिश्ता भी ख़त्म करना पड़ेगा। मेरा लहजा कदरे सख्त और आवाज़ बुलंद थी। इस बार वो ज़्यादा कुछ न बोली और तेज़ी से न जाने कहाँ चली गई। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे ऐसे बात क्यों की। उसकी बात सुने बिना ही मैंने उसे डांट दिया। हो सकता है वो मुझसे कुछ और कहने आई हो। इतने में एक साथी डॉक्टर मेरे पास आया। मेरे कांधे पर हाथ रखकर बोला, सलीम साहिब, रात को कौन सी फिल्म देखकर आए हो? हंसता हुआ चला गया। घर आकर मैं मरियम के बारे में सोचने लगा, भला कोई मोहब्बत में इतना भी दीवाना हो सकता है? फिर मैंने सोचा, क्या मुझे उसकी मोहब्बत कबूल कर लेनी चाहिए? वो क्या कहने आई थी मुझे? कम से कम मुझे इसकी बात सुननी चाहिए थी। मैं दिल ही दिल में खुद को मरियम का गुनहगार समझ रहा था। मैं इस अजीब सी कैफियत से दो चार था। क्या उसकी बात दुरुस्त होगी कि एक दिन मैं भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद से सवाल किए, खुद ही उनके जवाब दे डाले। अब तो मुझे हर जगह मरियम नजर आने लगी। कभी अस्पताल के बाहर, कभी मेरे घर के बाहर। वो कुछ न कहती, बस मुझे देखकर चली जाती। मैं खुद को उसका मुजरिम समझ रहा था। एक रोज अस्पताल से आ रहा था तो वो बिल्कुल मेरे घर के सामने खड़ी थी। मैंने गाड़ी पार्क की, उसकी तरफ देखा, उससे उस दिन के रवैये की माफ़ी मांगी। वो थोड़ी देर टिकटिकी बांधे मुझे देख रही थी, फिर मुस्कुराई और बोली, जाओ, तुम्हें माफ़ किया। मैंने उससे कुछ इधर उधर की बातें की और पूछा, क्या तुम सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? जवाब में वो बस शर्माई और चली गई। अगले रोज़ मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बुलाया और कहा, सलीम, हमें लगता है तुम्हें ज़हनी सुकून की ज़रूरत है, इसलिए हमने सोचा है कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूम आओ। मैंने कहा, मुझे क्या होना है, मैं तो अच्छा भला हूँ। मेरी वालिदा ने कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। भले तुम मुझे कुछ बता नहीं पाए, पर मैं सब जानती हूँ। पर क्या जानती हैं आप अम्मी? मैंने पूछा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। फिर मेरी वालिदा ने जो कहा वो सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। बेटा, मैंने कई बार तुम्हें अकेले में बातें करते देखा है। उस दिन तुम पार्टी में अकेले ही बातें कर रहे थे, और फिर कल की बात है, तुम घर के बाहर खड़े भी बुड़बुड़ा रहे थे। वालिदा की बातें सुनकर मेरा जहन एकदम माफ हो गया। मेरे सोचने समझने की सलाहियत जैसे खत्म हो गई। फिर मैंने अपने जहन पर जोर दिया। कॉलेज के बाहर लड़के मुझे देखकर क्यों हंसे? अस्पताल में डॉक्टर ने मुझ पर जुमला क्यों कसा? अब मेरी समझ में कुछ न कुछ आ रहा था, पर जहन इस सच को कबूल करने से कासिर था। मुझे यूं गुमसुम देखकर मेरी वालिदा ने कहा, बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें? क्यों हमसे छुपाकर अपनी जान पर जुल्म कर रहे हो? फिर मैंने अपनी वालिदा से मदरसे से लेकर गुजरे हुए कल तक की सारी बात उनके गोश गुजार कर दी। ये सुनना था कि वालिद का माथा ठनका। फिर वो मुझे और अम्मी को लेकर उनके करीबी दोस्त, जो कि एक आलिम दीन भी थे, उनके पास पहुँचे और उनसे मेरा मसला बयान किया। वो कुछ सोच में पड़ गए और कहा, आपकी बातों से तो लगता है सलीम पर कोई जिनसादी आशिक है। फिर इन्होंने कुछ किताबें निकाली, उनमें से कुछ दुआएं पढ़ने लगे, फिर गौर से मेरी आंखों में झांकने लगे और एक झटके से पीछे हट गए। मेरा अंदाज़ा सही निकला, आपके बेटे पर कोई आशिक है। पर यार, इसका तो कोई इलाज होगा ना? हाँ, है तो सही। मेरे करीबी दोस्त हैं,
बुजुर्ग ने कहा, वो इस मामले में तुम्हारी मदद करेंगे। फिर इन्होंने वालिद से कहा, तुम फिक्र न करो, मैं उन्हें तुम्हारे घर लेकर आता हूँ। फिर थोड़ी देर रुककर हम वापस अपने घर आ गए। अगले रोज मेरे वालिद साहिब के दोस्त अपने साथ किसी को लेकर आए। मैं तो समझा था कोई बुजुर्ग होंगे, पर वो आम से इंसान थे। खैर, हम एक कमरे में आ गए। इनकी हिदायत पर उससे तमाम चीज़ों से खाली कर दिया। फिर इन्होंने मेरी वालिदा को कहा कि आप चली जाएं, पर मेरी वालिदा ने वहाँ रुकने की गुजारिश की। फिर इन्होंने मेरे वालिदैन और वालिद साहिब के दोस्त को कमरे के एक कोने में बैठने के लिए कहा। फिर एक तरफ खुद बैठे और अपने सामने मुझे बैठने का कहा। फिर मुझसे पूछा, क्या वो लड़की तुम्हें नजर आ रही है? मैंने नफी में सर हिला दिया। फिर इन्होंने मुझे उसे पुकारने को कहा। कुछ भी हो जाए घबराना नहीं। मैंने उनकी हिदायत पर मरियम को आवाज दी, पर कुछ भी न हुआ। फिर मैंने कहा, मरियम, तुम्हें तुम्हारा सलीम बुला रहा है, क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? इतने में मैंने जो देखा उस पर यकीन करना वाकई मुश्किल था। एक नीले रंग का हौला सा नजर आया, उसमें से मरियम बरामद हुई। जैसे ही मरियम नजर आई, मौलवी साहिब ने कुछ पढ़कर उस पर फूंका। वो झटके से मेरे बराबर में बैठ गई। मौलवी साहिब ने उससे कुछ सवालात किए, जिसका उसने एक ही जवाब दिया कि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, सारी जिंदगी मेरी गुलामी करने को तैयार है, पर मैं एक नेक जिनजादी हूँ। जिससे मोहब्बत हो, उसकी रजामंदी के बगैर उसके नहीं हो सकते, ना ही उसे छोड़ सकते हैं। फिर मौलवी साहिब ने मेरे वालिदैन से मशवरा किया कि ये नेक है, इसके इरादे बुरे नहीं हैं, और आप लोगों की और खुसूसन आपके बेटे की रजामंदी हो तो इस रिश्ते में कोई आड़ नहीं, पर हमने उसे देखा ही नहीं है, मेरी वालिदा ने कहा। अभी मेरी वालिदा ने ये कहा ही था कि मरियम ने खुद को सबके सामने जाहिर कर दिया। मरियम ने मेरे वालिदैन को इंतहाई अदब से झुककर सलाम किया। मेरी वालिदा उसे देखकर बहुत खुश हुई। कहा, इंशाल्लाह अगले महीने ही तो मेरी बहू बनकर इस घर में आएगी। मेरी शादी मरियम से हो गई। उसने वाकई एक नेक और फर्मा बरदार बीवी और बहू बनकर दिखाया। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मेरी बीवी इस दुनिया की नहीं है। आज भी जब सब सोचता हूँ तो मुझे ख्वाब सा लगता है। मरियम ने अपनी पाक मोहब्बत से न सिर्फ मेरा बल्कि हम सब का दिल जीत लिया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।